बीएसपी की मीटिंग लखनऊ में बहन जी ने बुलाई थी। उसमें पूरे प्रदेश से सभी जो जिम्मेदार लोग थे सभी को बुलाया गया था। तो उसमें माननीय बहन जी ने जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में सारी अध्ययन कर लिया है और उसके बारे में सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया है। जहां बहुत सारे चेंजिंग की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ बदलाव की ज़रूरत है वहाँ वहाँ बदलाव किए जा रहे हैं और नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जो जिम्मेदार लोग हैं वो सभी लोगों को मिलजुल करके मजबूत पार्टी को करना है। बदलाव नहीं हुए कुछ खास तरीके से? कुछ बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करा जाएगा और उसके कमी को दूर करने के लिए माननीय बहन जी लग गई हैं और उन कमियों को बहुत जल्द ही दूर करा जा रहा है और धीरे धीरे संगठन बहुत आगे बढ़ जाएगा, जल्द ही आगे बढ़ेगा। क्या कमी मैम नजर आई पूरी समीक्षा बैठक में? नहीं, कमियां एक कमी नहीं है, कुछ धीरे धीरे बहुत सारी कमियां हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है, तो उनमें सुधार किया जा रहा है और सुधार करते हुए पार्टी को बहुत जल्द ही जो आने वाले इलेक्शन है उनमें आपको देखने को मिलेगा कि पार्टी बहुत मजबूती के साथ शीर्ष पर दिखाई देगी। आप नहीं, रणनीति क्या है, कैसे मजबूत दिखाई देगी? पहले जो संगठन जो हमारे लोग हैं सबको उनको सबको एकजुट करके जोड़ा जाएगा। जो लोग इधर उधर चले गए हैं किसी गलतफहमी के कारण उन सबको भी जोड़ा जा रहा है और उनको जोड़ करके और उसके साथ साथ जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके साथ सही भाईचारे के साथ अच्छे भाईचारा बना करके उन लोगों को सबको अपने साथ जोड़ते हुए पार्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा समाज कौन सा समाज का आपका? दूसरे जैसे ओबीसी है, एससी है, एससी समाज की दूसरी जातियां हैं और ओबीसी समाज है, मुस्लिम समाज है और अदर जो समाज है उन सबको जोड़ करके पार्टी को मजबूत किया जाएगा। लेकिन सर कहा जा रहा था समीक्षा बैठक के बाद कि बदलाव होंगे पार्टी हाँ बहुत सारे लेवल पर, लेकिन ऐसा कुछ नजर तो आया नहीं। वो अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हुआ है और भी होगा, तो इसलिए इसमें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को केवल अपनी निष्ठा के साथ अपनी ईमानदारी के साथ जो काम माननीय बहन जी जिस व्यक्ति को दे रही हैं, जिस कार्यकर्ता को दे रही हैं, जिस पदाधिकारी को दे रही हैं वो अपना अपना काम करता चला जाएगा तो पार्टी जल्द ही जो आने वाले इलेक्शन है उसमें अब दिखाई देगी। पहले ईमानदारी से काम नहीं दिया था क्या? सब लोग अपनी ईमानदारी से काम कर रहे थे, कुछ लोगों की गलतियां रही होंगी तो उसको सुधार करते हुए उनमें बदलाव करा जा रहा है और उसको आपने जिम्मेदारी दे दी, राजकुमार को दे दी, प्रताप को दे दी, ये तो पहले भी थे आपके, फिर इन्हें जिम्मेदारी दे दी आपने? नहीं देखिए, संगठन में जो लोग बदलाव होते हैं कि बदलाव में कुछ लोगों को बदलाव जिस लेवल पर किया गया है माननीय बहन जी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा बदलाव किया है और उनके नेतृत्व में जो माननीय बहन जी के नेतृत्व में, चूंकि माननीय बहन जी की गाइडलाइन के तहत उनके नेतृत्व में काम होता है तो माननीय बहन जी जो बताएंगी उसी के तहत उन लोगों को काम करना, उन्होंने ही हमको उसी हिसाब से डायरेक्शन देनी है। उसी के बदलाव के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव हो रहा है और नीचे के लेवल पर भी बदलाव हो रहे हैं, तो जो बदलाव हो रहे हैं वो पार्टी के हित में और पार्टी मजबूत करने के लिए नए लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन वो तो नहीं मिला किसी को मौका। नहीं, नए लोगों को बहुतों को मौका मिल रहा है और नए लोग जो हैं संगठन में बहुत परिवर्तन के साथ, जैसे मंडल पर लोग लगे हुए हैं, मंडल स्तर पर या जिला स्तर पर बहुत सारे लोगों को लगाया जा रहा है। जिला स्तर पे मिलेगी नए लोगों की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय स्तर पे मिलेगी? दोनों जगह मिल रही है, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर भी है और मंडल स्तर पर भी है और जिले लेवल पर भी है। लगा तो नहीं सर ऐसा आप कह ही आपको नहीं लग रहा है वो एक अलग बात है, पता ना आपको क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन माननीय बहन जी ने जो बदलाव किए हैं वो बड़े उपयुक्त और बहुत अच्छे बदलाव किए हैं। उसमें आपको आने वाले इलेक्शन में इस चीज का हो गए थे मुमताज अली, ये फिर नहीं, निष्क्रिय कोई नहीं था, निष्क्रिय कोई नहीं था, ये आपको गलतफहमी, निष्क्रिय हो गए सब लोग जहाँ जहाँ बहन जी ने जिम्मेदारी दी थी। चूंकि आप लोग पश्चिम में रहते हैं, इधर की बात कर रहे हैं, नोएडा दिल्ली के इर्द गिर्द की, इसलिए आपको लग रहा था जहाँ उनको जिम्मेदारी दी हुई थी वहाँ पर वो बखूबी अपना काम कर रहे थे, मजबूती के साथ कर रहे थे। वो पूर्वांचल के साइड माननीय बहन जी उस समय काम ले रही थी तो उधर मजबूती से काम कर रहे थे। तो कहाँ मजबूती नजर आई है सर, बताइए? चुनाव में तो नहीं, चुनाव में तो पूरा सब जगह पर जो माननीय बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था वो चीज़ें रही हैं और उनमें माननीय बहन जी ने उनको ध्यान में रखते हुए बदलाव किए हैं और बदलाव के साथ साथ जो जुड़ाव है वो लोग जुड़ेंगे अब, और हम लोगों की सबकी संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है कि सब लोग बदलाव के साथ साथ लोगों को जोड़े, अच्छा भाईचारा बनाए और सबको साथ लेकर के फिर हम नई सिरे से किसी मुसलमान चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी नई भागीदारी के साथ, नया चेहरा कोई ऐसा कुछ? नहीं, मुस्लिम जो लोग हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, पार्टी में मजबूती के साथ लगे हुए हैं। नहीं, काम तो आपके यहाँ शमसुद्दीन राइन भी कर रहे थे। तो शमसुद्दीन राइन जी को बहन जी ने हटा तो दिया इधर से,
अब दूसरे जिम्मेदार लोगों को लगाया है। नहीं, नए लोगों की कोई व्यवस्था की जाए? हाँ, नए लोगों के लिए, विमर्श हो रहा है। हाँ, नए लोगों की व्यवस्था है, संगठन में सबको जगह है। और 50% माननीय बहन जी ने कहा युवाओं को संगठन में प्राथमिकता पर रखना है, यानी 50% लोगों को उसमें लगाना है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी जो है बहुजनों की जो विचारधारा थी उसको भूल गई है, सर्वजनों की बात करती है अब। नहीं, देखिए, बहुजनों की बात और सर्वजनों की बात, देखिए, केवल टू केवल अगर हम एक ही बिरादरी या एक ही की बात करेंगे तो उससे सरकार नहीं बन सकती। सरकार जो बनेगी, हमेशा सरकार बनती है सब लोगों के सहयोग से। हाँ। तो इसलिए सबकी बात करना बहुत ज़रूरी है और सबके साथ सरकार बनाई जाती है। एक आदमी या एक बिरादरी के साथ सरकार नहीं बनती कभी भी। बीजेपी तो नहीं करती, कहती हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। बीजेपी कहती होगी, लेकिन उनके यहाँ बीजेपी नेता नहीं है क्या? टिकट भी नहीं देते हो तो देखिए चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, अगर वो नहीं देते, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन सर्वजन जो लोग हैं, सर्वजन को सबके साथ सम्मान के साथ सबको भारत में जैसे रहने का हक है, उसी हिसाब से सबको नहीं सर, अपना फिर भी वो अपना सरकार तो बना रहे हैं ना, देखिए सर, किसके? जीत रहे हैं हर जगह वो। नहीं, तो उन्होंने क्यों नहीं देते? और वो आप सबकी बात करने के बाद भी हार रहे हैं। नहीं, देखिए, ये चीज़ें जो है, ये वो जो राजनीति कर रही है बीजेपी, वो ये राजनीति ये कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है ना, राष्ट्रवाद की बात करती है ना, गाय की बात करती है। इसलिए जब वो इस ढंग से बात करती है तो वो जो मुस्लिमों का डर दिखा करके तो हिंदुत्व की बात करती है, तो हिंदुत्व को एक तरफ कर रही है। ये जो राजनीति प्रदेश में हुई है इस बार, यही तो हुई है। बाबा साहब की भी बात कर रहे हैं वो, देख लीजिए। नहीं, बाबा साहब की जो बात कर रहे हैं, बाबा साहब का तो केवल ढोंग कर रहे हैं वो। बाबा साहब की बात करते तो वो लोग हों या कांग्रेसी हों, दोनों में से कोई भी हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आम आदमी उनका पार्टी फर्क नहीं है। वो उससे भी बड़ी वाली है। ये तीनों प्रोडक्ट केवल आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। आरएसएस का मकसद है कि अगर बीजेपी से हटें तो आम आदमी की तरफ चले जाएं। समझ गए? केवल इसलिए केवल वो बात कर रहे हैं, बाकी नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं तो देखिए, एक बात आप, अरे सुन लीजिए, वो जो भी बनवा रहे हैं वो ढोंग कर रहे हैं। क्या बाबा साहब के नाम पर कोई उन्होंने कुछ बड़ा बनाया है? स्टैचू कितनी बड़ी बनवाई है। पार्कों के नाम पे तो बीजेपी और सपा मिल करके जो स्टैचू इन्होंने लगवाई थी वहाँ पर पटेल साहब की, उसका चौथा ही हिस्सा भी माननीय बहन जी ने यूपी के पार्कों में नहीं लगवाया महापुरुषों के नाम पर। उसके लिए तो चीखते पड़े गए कि पत्थरों में पैसा लगाया, वहाँ एक मूर्ति में इतना पैसा लगा दिया जितना कि पूरी यूपी में महापुरुषों के नाम पर नहीं लगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये केवल दिखाने का कुछ और करने का कुछ, ये चीज़ें हैं, ये जो नुकसान है इससे। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी में लोकतंत्र नहीं है। बीएसपी में ही लोकतंत्र है, बाकी किसी में लोकतंत्र नहीं है। और मैं आपको इसका उदाहरण बता देता हूं। जब बीएसपी की सरकार बनती है तो बीएसपी में हर बिरादरी का व्यक्ति मंत्री, हर जाति का व्यक्ति मंत्री, एमएलए, एमपी बनता है। और जो देखिए, दूसरी जो पार्टियां हैं उनमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, बीजेपी ने अभी एमएलसी इलेक्शन हुआ, कितने दलितों को एमएलसी बनाया है, कितनों को नॉमिनेट करा है। और दूसरी बात, मैं सपा की बात कर लें, सपा ने दलितों के कुछ चेहरे गए थे, कुछ नेता भागे थे या ओबीसी के गए थे, उनमें से कितनों को उन्होंने एमएलसी का टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, राज्यसभा के सांसद बनाने में 5 सांसद उन्होंने राज्यसभा भेजे, उनमें से कौन सा दलित को भेजा है जो। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये, कुछ लोग गलतफहमी के साथ आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के किरदार को वो एक नाटक बता रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब का जो किरदार है, जो बाबा साहब का सीरियल चल रहा है या वो जो वहाँ करा रहा है, उसको एक नाटक का रूप दे रहा है, नाटक बोलता है। वो नाटक थोड़ी है, नाटक थोड़ी है वो सच्चाई है। सच्चाई को नाटक थोड़ी कह दोगे आप। जब सर इतना उन्होंने गलत शब्द बोले बाबा साहब, तो आपने तो विरोध नहीं किया? किसको? हमने विरोध आपके सामने कह नहीं रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं। लेकिन जो हमारे लोग उनसे ये आस्था रखते हैं या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए ना। वो क्या समझ रहे हैं उसको? सर, बीएसपी ने प्रबुद्ध सम्मेलन तो किए ब्राह्मणों के लिए, लेकिन मुसलमानों के सम्मेलन क्यों नहीं किए? देखिए, मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिमों के सम्मेलन बड़े लेवल पर नहीं हुए, छोटे लेवल पर मुस्लिमों के भी हुए हैं। लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलन जो वो ज़्यादा बड़े जिले लेवल पर हुए हैं। चूँकि जिले लेवल पर हुए हैं इसलिए आप उसकी बात कर रहे हैं, वरना मुस्लिमों में भी मीटिंगें लगातार होती रही हैं। क्या इतना वोट मिला आपको ब्राह्मणों का?
नहीं, वोट नहीं मिला, वोट तो सारा का सारा फायदा क्या शिफ्ट हुआ हो गया ब्राह्मण ना। संवर्ण का? नहीं, अब किसी चीज़ का फायदा और नुकसान का आकलन पहले नहीं किया जा सकता। आकलन किया जाता, राजनीति संभावनाओं का भी एक खेल है। हर चीज प्रैक्टिकल किए जाते हैं, बार बार प्रैक्टिकल किए जाते हैं, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे कुछ कड़वे और कुछ अच्छे दोनों तरह के अनुभव मिलते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। 2010 से प्रैक्टिकल 2010 से नहीं कर रही है, बीएसपी प्रैक्टिकल कर रही है 1984 से, जब से पार्टी बनी है। ये आप गलत कह रहे हैं कि 2010 से प्रैक्टिकल कर रही है, और तभी से करती चली आ रही है 84 के बाद से।